बनाना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमने दिल्ली का जो बजट है वो 75,000 करोड़ से बढ़ा के इस साल 1 लाख करोड़ पे हम लेके गए थे, क्योंकि नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली वो सारी सुविधाएं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, साफ पीने का पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीजें देना बहुत जरूरी है। आज की इन जरूरतों को पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने अपने इस 11 महीने के कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम, सरल लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को उन पे जोर दिया। हमने 75 ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाओं को सिटीजन सर्विस सेंटर से जोड़ा ताकि नागरिकों की दिक्कतों को खत्म किया जा सके। हमने व्यापार को और संस्थानों को 24/7 चलाने की परमिशन दी ताकि दिल्ली का वर्क कल्चर डिफरेंट हो। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली में वर्षों से लंबित वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसको बनाने की दिशा में भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। पूरा का पूरा दिल्ली में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है जिसे लॉजिस्टिक हब, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर, टेक आधारित सिस्टम से दिल्ली में ट्रैफिक भी कम हो, व्यापार में भी आसानी हो, प्रदूषण भी घटे और दिल्ली के व्यापारी लाभान्वित हों। मैं जब बात करती हूं भारत की, और भारत को जब 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा विश्व देखता है, तो दिल्ली भी भारत की ग्रोथ का केंद्र बनता है। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम, MSMEs, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ग्लोबल सप्लाई, कनेक्टिविटी, भारत की औद्योगिक छलांग में निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी भारत यूरोप ट्रेड डील का, जिसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। दिल्ली के लिए ये सिर्फ एक विदेश नीति नहीं है, इससे दिल्ली के MSMEs को 450 मिलियन यूरोपीय उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच मिलेगी। दिल्ली में बने प्रोडक्ट्स, डिजाइन, सर्विसेज अब लोकल मार्केट से सीधा ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेंगे। यही दिल्ली की असली ताकत है। हमारी सरकार दिल्ली के स्टार्टअप, इनोवेशन, MSMEs, इंडस्ट्रियल यूनिट को सपोर्ट करने के लिए नई पॉलिसीज पे काम कर रही है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, और मोदी जी ने जो मंत्र हम सबको दिया है, विकास भी और विरासत भी, इस विजन पे भी लगातार सरकार काम कर रही है। दिल्ली में देश की पहली ऐसी यूनिट बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं जो AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, इस सेक्टर में और फिल्म पॉलिसी को एक साथ दिल्ली आगे बढ़ा रही है। दिल्ली का क्रिएटिव टैलेंट को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। हम इस AVGC पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली खुद एक क्रिएटिव जॉब कैपिटल के रूप में उभरेगी, और बल्कि विदेशी स्टूडियोज को भी हम आकर्षित करेंगे, दिल्ली में लेके आएंगे। दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC का रीजनल सेंटर भी दिल्ली में बनाएगी। पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई लीगेसी प्रॉब्लम, कूड़े के पहाड़, यमुना की सफाई, प्रदूषण पर सरकार ठोस नीतियां बना रही है,
और उन पे काम कर रही है, चाहे वो ड्रेन डिसिल्टिंग हो, रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज हो, या नया मास्टर ड्रेनेज प्लान हो, नई सीवर की और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम हो, नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी प्लांट की टेंडरिंग प्रक्रिया और पुराने 35 एसटीपी प्लांट को अपग्रेडेशन करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली में नए बायोगैस प्लांट्स हो, दिल्ली में ई वेस्ट डिस्पोजल प्लांट हो, ये सारी नई सोच के साथ नई दिल्ली की तैयारी की जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारी दिल्ली ग्रीन एनर्जीज के साथ जुड़े और इसके लिए हमने अपनी सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलर प्लांट उन पे लगाए हैं और एक नई सोलर पॉलिसी भी सरकार लेके आई है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड पर अब सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज को इसका पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ तक भी सरकार द्वारा किया गया है कि मैक्सिमम सब्सिडी सोलर प्लांट लगाने के लिए दिल्ली में दी जा रही है। साथियों, पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार अकेले दिल्ली को विकसित करने का सपना साकार नहीं कर सकती। इसमें आप सभी नागरिकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सरकार विकसित दिल्ली और यमुना सफाई के लिए ठोस कदम उठा रही है, वहां मैं दिल्ली वासियों से चाहती हूं कि दिल्ली की सोसाइटीज, दिल्ली का हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशन, मॉल सब अपने प्रीमिसेस में इफेक्टिव एसटीपी लगाएं, सोलर प्लांट लगाएं, वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज खड़ी करें ताकि सरकार के ऊपर जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जहां सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर मिशन मोड पे काम कर रही है, वहीं दिल्ली वासियों को अपने प्राइवेट व्हीकल को क्लीन फ्यूल पे लेके जाना पड़ेगा। अपने व्हीकल्स की फिटनेस, पॉल्यूशन पे ध्यान देना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम सब लोग मिलकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सके, तभी दिल्ली बेहतर होगी और पॉल्यूशन को कम किया जा सकेगा। एक और, जहां सरकार फॉरेस्ट नोटिफिकेशन और न्यू फॉरेस्ट डेवलपमेंट पर काम करेगी, तो जनता से मैं उम्मीद करती हूं कि वो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। और एक और, जहां सरकार एमसीडी के साथ मिलकर के दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करेगी, तो दिल्ली की जनता भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपने आसपास गंदगी ना फैलने दे। इतना कह सकती हूं मैं आप सबको कि दिल्ली की असली उड़ान अभी बाकी है, सपनों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, साथियों अभी पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। दिल्ली को हमें लंदन और पेरिस नहीं, दिल्ली को हमें अपने सपनों की दिल्ली बनाना है, तो बनाएंगे। दिल्ली को अपने सपनों की दिल्ली बनाएंगे, मिल के काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, मिल करके अपनी दिल्ली को बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली बनाएंगे। आज का ये सुंदर दिन, इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता, जहां हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी बात करें। आप सबको मेरी ओर से फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारती।